सावेर चुनाव की तैयारियों को लेकर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने आज रेसिडेंसी कोठी में पत्रकारों से चर्चा की और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विकास कार्यों की जानकारी दी। सावेर में नर्मदा प्रवेश हुआ है। हर हर मोदी घर घर तुलसी के तहत प्रत्येक घरों में एक तुलसी का पौधा दिया जाएगा। जल संसाधन मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में 70% ग्रामीण है, जो कि मध्य प्रदेश की रीढ़ की हड्डी किसान है। उसके उद्यान का प्रयास शिवराज सरकार कर रही है। मंत्री तुलसी सिलावट ने बताया कि 272 गांवों को लेकर एक बैठक की जाएगी। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सावेर के हर घर में नर्मदा आएगी। 2400 करोड़ की लागत से इंदौर खरगोन में यह विकास किया जाएगा। लगभग 43 गांव सिंचाई के लिए नर्मदा गंभीर योजना के माध्यम से सिंचित किए जा चुके हैं। अति शीघ्र इस योजना को अमली जमा पाएंगे। नर्मदा योजना के आने के किसान शक्तिशाली बनेगा तो प्रदेश भी उन्नति करेगा। उज्जैनी शिप्रा लिंक से पीने के पानी का जल स्तर बढ़ा है। भूमि पूजन शीघ्र मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। इस पूरी योजना में लगभग 2400 करोड़ की लागत लगेगी। दिग्विजय सिंह के बयान टाइगर के शिकार पर बोले मंत्री तुलसी, कांग्रेस की सरकार बनाने में सिंधिया जी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सिंधिया में वो ताकत थी कि उन्हें पूरी कांग्रेस सरकार को सड़क पर ला दिया। सरकार का खजाना खाली है। बड़ी महामारी कोरोना काल में 2900 करोड़ फसल बीमा माफ किया है। पैसा है सरकार के पास। तुलसी सिलावट, कोरोना महामारी में करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। प्रदेश के मुख्य की सबसे ज्यादा किसानों की उन्नति करना है। बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की कलेक्टर से लेकर सीएमडी को निर्देश दिए जा चुके हैं बिल कम करने के लिए और बिलों में सुधार भी किए जा रहे हैं। देश से बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश चलना है। जब तक लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक देश कैसे चलेगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश को आत्मनिर्भर बनाने की जो सोच है वो कामयाब होगी। एक बात सुनो, 1.5 साल पहले आवश्यकता नहीं पड़ी, स्वीकृत करा के दी है मैंने। कल स्वीकृत हो चुकी है। सुनो, कोई भी योजना बनाने में समय लगता है, आपको पता है, समय लगता है। निरंतर मैंने बोला ना, एक दिन बैठा हूँ। आपको याद होगा जिस दिन मैंने 43 गांव सिंचाई और पीने से जोड़े थे, उस दिन घोषणा की थी। जब से लेकर आज तक लगाऊं और आज इसको सफल हो गई। इसलिए आपसे मिल रहा हूं। मैं आपका आभारी हूं कि आप जैसा सजग व्यक्ति इसी प्रकार से निरंतर मुझसे पूछता रहेगा तो अति शीघ्र जल्दी से जल्दी ये योजना मैं पूरी करूँगा। आप निश्चिंत रहें। एक बात सुनो, देश में एक बड़ा संकट, बड़ी महामारी कोरोना वायरस चल रहा है। उसके बाद भी मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने 23 मार्च को शपथ ली। सबसे पहले शपथ लेने के बाद कहाँ गए? वल्लभ भवन, कोरोना वायरस की बैठक की। प्रतिदिन 2 घंटे जब से मुख्यमंत्री बने हैं, वो सबसे बड़ी, आप जानते हो, जब पैसे की बात इन्होंने की, उन्होंने क्या कहा था? पैसा नहीं, किसी भी चीज़ में पैसे की नहीं बात की करते थे ना। उसके बाद कितने किसानों का फसल बीमा का लगभग कितने करोड़, आपको मालूम है ना? 2900 करोड़ की फसल बीमा का लाभ दिया। और उसी के बाद कोरोना वायरस का जो इलाज हुआ है पूरे मध्य प्रदेश में, पूरी सरकार ने उठाया है, निःशुल्क हमने किया है। ये मुख्यमंत्री की देन। और जो गेहूँ खरीदी की, हाँ, तो पैसा है, इसीलिए तो करना है ना। पैसा है हमारे पास, पैसा है सरकार के पास। सुनो, मैं एक बात कह रहा हूँ, एक मिनट, मैं आपको ये कह रहा हूँ, सुनो। जब गेहूँ हमने अच्छी फसल हुई, 1,47,00,000 मीट्रिक टन गेहूँ खरीदा, इसका भुगतान किया। 15 लाख किसानों का गेहूँ खरीदा है। ये देश के अंदर मध्य प्रदेश पहला प्रांत है। पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया। पैसे की बात उठी, सुनो आप, कोरोना में करोड़ों रुपए लग गए, पैसों की तंगाई की हमने, इस योजना को मंजूर की, पैसे की बात करी उन्होंने।
आदमी को पैसे से ज़्यादा काम करने की दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए। कमलनाथ जी एक बात सुनो, जब हम आइफा के लिए पैसा ला सकते हैं, सुन आईफा थी हमारी प्रायोरिटी सर। कमलनाथ जी सुनो सुनो, प्रायोरिटी आईफा थी। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्राथमिकता किसान है, कोरोना वायरस की समस्या का समाधान करना है, मध्य प्रदेश का विकास और प्रगति का उद्देश्य है। उसमें पैसा नहीं आड़े आएगा, उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, वो हमारे मुख्यमंत्री में है। इसमें कहीं भी पैसे की आड़े नहीं आएगी। हमने 43 गांव पहले से सिंचाई के साथ पीने का जल मुहैया करा चुके थे, और इस आने के बाद जो शेष गांव बचे थे, लगभग 185 गांव नर्मदा का जल मिलेगा, और इसका अति शीघ्र मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री और देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद और मध्य प्रदेश के कई वरिष्ठ मंत्री, संगठन के लोग अति शीघ्र इस योजना का सावेर पूजन हम करने वाले हैं। और जिस दिन आप जानते हैं किसान को जीवन में महत्वपूर्ण, किसान को आप जानते हैं उसकी फसल का उचित दाम मिले, बिजली मिले, पानी मिले और खाद मिले। ये एक सबसे बड़ी समस्या थी उनके जीवन में कि नर्मदा का जल उनको सिंचाई करेगा। आप जानते हैं उस किसान के ललाट पर एक नई ऊर्जा, एक नया आत्मविश्वास, एक नया गौरव, एक आर्थिक दृष्टि से वो किसान शक्तिशाली बनेगा। जब किसान शक्तिशाली बनेगा तो सावेर शक्तिशाली बनेगा, सावेर शक्तिशाली बनेगा तो हमारा जिला बनेगा, हमारा जिला बनेगा तो हमारा मध्य प्रदेश शक्तिशाली बनेगा। ये इस योजना का किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और इसी के साथ, सिंचाई के साथ शुद्ध जल भी मिलेगा पीने का। सारी योजना समग्र इस योजना में सम्मिलित है। 185 गांव, और इसी के साथ एक योजना और चालू हुई थी उज्जैनी से, आपको पता है, नर्मदा सिपरा लिंकअप योजना, उसका भी प्रभाव यहाँ से हम उज्जैनी से करें तो कंबेल से लेकर सिपरा तक पीने का पानी, जो एक जल स्तर, जब हम जल छोड़ते हैं तो जल स्तर बढ़ता है, सिंचाई होती है, जितने भी हमारे ट्यूबवेल थे जल स्तर बढ़ता है। मैं इस योजना, ये सौगात देने के लिए मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी का, संगठन का, और देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, सावेर की जनता की ओर से, कोटि कोटि, खरगोन की जनता की ओर से, उज्जैन की जनता की ओर से कोटि कोटि मैं धन्यवाद देता हूं। और सावेर के अन्नदाताओं को, सावेर की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और सावेर की ओर से मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया का, मामा का, और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का आभार व्यक्त करता हूं। और ये बड़ी योजना, आप जानते हैं, एक नया इतिहास होगा। और इसी के साथ आपको पता है 43 गांव के बाद जो कई वर्षों से, कई दिनों से जो हमारा 15 वार्ड हैं, सावेर की नगर पंचायत में नर्मदा की स्वीकृति आ गई, टेंडर लग गए, अति शीघ्र पूजन कर कर नर्मदा का जल सावेर में पीने के लिए भी 15 वार्डों में दिया जाएगा। और एक अरुण भैया हो जाए, फिर आपका इसके बाद अरुण भैया का लेंगे। अपना बिजली के बिल, ये दो मुद्दे इस समय बहुत बड़े हैं। मैं आपकी बात से सुनो, इसमें नहीं, मैं आपको बतला दूं कि पूरी की पूरी
मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की कि बिजली के बिल जो ज़्यादा आ रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश के कलेक्टर से लेकर पूरे सीएमडी एमडी को सबको सीएमडी को निर्देश दिए हैं कि एक भी जो आपको मालूम 100 रुपये का बिल आता था उसका 50 कर दिया, जिसको 400 का आता था उसको 200 कर दिया। और कोई भी बिजली की किल्लत के लिए सरकार वचनबद्ध है, कटिबद्ध है कि इनकी बिजली के बिल का समस्या का समाधान हम करेंगे। रही डीजल पेट्रोल की बात, आप जानते हो मध्य प्रदेश चलाना है। मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश के जब तक समग्र लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा तो मध्य प्रदेश में आप जानते हो जो कोरोना वायरस लॉकडाउन हुआ था इसमें कोई आय राजस्व नहीं आ रहा है। पर मैं देश के प्रधानमंत्री जी का भी आभारी हूँ कि उन्होंने एक आत्मनिर्भर भारत की जो बात की, मध्य प्रदेश भी आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है। मैं फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया, चलो। आपका सवाल नोट करता हूँ।